सभी को जय माता की। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इस कोरोना महामारी में सावधानी बहुत जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये इसका अवश्य ध्यान रखें। अब धीरे धीरे माहौल शांत हो रहा है, लेकिन हमको लापरवाह नहीं होना है। इसके साथ ही आपको एक बात और कह दूं कि यदि आपकी भी कोई ज्योतिष, वास्तु या आध्यात्म से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप लिंक पे सीधे मैसेज कर सकते हैं और आपको उसका उचित समाधान भी यथाशीघ्र मिलेगा। तो अब आते हैं आज की चर्चा पे। आपको मैंने पूरी वीडियो में मांगलिक योग और दोष, इनके वास्तविकता और भ्रांतियों के विषय में बताया था, जिनके कारण कई सारे रिश्ते या तो तय ही नहीं हो पाते हैं या तय हो जाने के बाद टूट जाते हैं। आज मैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ये चर्चा करूंगा कि यदि जाने अनजाने में या किसी कारणवश आपको विवाह के बाद ये पता चलता है कि आपकी कुंडली या आपके साथी की कुंडली मांगलिक दोष से ग्रसित है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दोष पे जोर दे के इसीलिए बोल रहा हूँ कि योग और दोष में आपको बहुत बड़ा अंतर मैं पहले ही समझा चुका हूँ। सिर्फ योग मुक्त कुंडली से नहीं डरना है, किंतु यदि दोष युक्त कुंडली है तो थोड़ी सावधानी जरूरी होती है। तो मैं फिर से चर्चा करूं कि यदि कोई आपको पता चले कि आपकी या आपके साथी की कुंडली मांगलिक दोष युक्त है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपका दाम्पत्य जीवन भविष्य में किसी प्रकार से बाधित ना हो या झगड़े झंझट से आप मुक्त रहें और सुख शांति समृद्धि के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो कुछ छोटी सी बात, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि मांगलिक योग के साथ ही क्या मंगल के साथ में शुक्र की युति भी है, यानी मंगल के साथ में यदि शुक्र भी बैठे हों तो थोड़ी सावधानी अवश्य ही बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल से ही यदि मांगलिक दोष बन रहा है और साथ में यदि शुक्र भी है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में छोटी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, कंप्यूटर जैसे एक पक्षीय फलादेश पे मत जाइए। आप स्वयं ही अपनी कुंडली का फलादेश मत कर लीजिए। आप एक पक्षीय ध्यान देंगे, आप किसी उचित व्यक्ति से, उचित ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि यदि आपके कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है और मंगल भी उच्च राशि के हैं या अपने मूल त्रिकोण में है या मित्र राशि में है, तो ऐसे स्थिति में मांगलिक दोष बहुत न्यूनतम होता है। इसीलिए आप स्वयं ही कुंडली का विश्लेषण न करें और विश्लेषण के बाद भी यदि ये पाया जाता है कि आपकी कुंडली मांगलिक योग नहीं बल्कि दोष युक्त है और शुक्र भी साथ में है तो आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सामान्यतः सभी मांगलिक दोष वाले लोगों को ओपल, ये किसी ग्रह विशेष का रत्न नहीं है, नए खोज के नए रत्न है ओपल। ओपल किसी भी मांगलिक दोष वाले के लिए फायदेमंद है, इसका नुकसान लगभग न्यूनतम है, इसीलिए इसको धारण करना बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के भी आप इसको धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने की थोड़ी सी विविधता है। कुछ का मत है कि अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि विशेष परिस्थितियों में इसको तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली में भी धारण किया जा सकता है। तो अनामिका की अपेक्षा ओपल को तर्जनी में धारण करना मांगलिक मामले में अत्यधिक फायदेमंद होता है। तो ध्यान रखिए, आप बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के मांगलिक दोष से परेशान हैं तो पति पत्नी दोनों ही ओपल धारण कर सकते हैं और यदि शुक्र साथ में है तो उसकी शांति भी आपको स्वयं ही मिल जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि अन्य क्या उपाय हो सकते हैं। तो मांगलिक दोष के साथ यदि शुक्र भी साथ में हो तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह के बाद भी सर्वप्रथम मंगला गौरी व्रत सर्वविदित है।
मंगला गौरी व्रत कम से कम 7 वर्षों तक अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही यदि संभव हो सके तो एक दुर्गा सप्तशती का छोटा सा मंत्र है, ओम देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का नियमित जप करें, आपके दाम्पत्य जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी और आपके मांगलिक दोष के कारण होने वाले प्रभाव भी न्यूनतम होते जाएंगे और आपको पूर्णतः शांति मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप दोनों की कुंडली में मंगल षष्ठ भाव यानी रोग भाव, अष्टम भाव यानी मृत्यु भाव और द्वादश भाव यानी खर्च भाव, यदि इन भावों से संबंध नहीं रखते हैं तो 7.25 रत्ती के मात्रा में गोमेद भी धारण करना फायदेमंद है। और यदि इन 3 भावों से यानी छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनसे यदि मंगल का संबंध है या मंगल इन्हीं भावों में बैठे हैं तो लाल मूंगा के बदले में सफेद मूंगा धारण करना ज्यादा फायदेमंद है। लाल मूंगा के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे स्थिति में सफेद मूंगा धारण करें। वैसे भी आप एक बात नोट कर लीजिए, यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह यदि छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव से संबंध रखता है, उसके नग कभी भी आपको पूर्णतः सकारात्मक फल नहीं दे सकते हैं। कहीं न कहीं उनका नकारात्मक प्रभाव भी आपको सहन करना पड़ेगा। इसीलिए सामान्यतः मेष राशि वाले फटाफट लाल मूंगा धारण कर लेते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक यानी मेष से अष्टमस्थ होती है और अष्टमस्थ प्रभाव के कारण मूंगा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए नग धारण करने में थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतें। अब बात करते हैं यदि उसी मूंगा को महिला को धारण करना हो तो महिला को 6.25 रत्ती के अंदर का ही मूंगा धारण करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में आपके क्रोध को बढ़ा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि यदि लग्नस्थ, अब तक तो अपन ने बात किया कि लग्न और शुक्र एक साथ में हो तो उसके लिए विशेष उपाय क्या किए जा सकते हैं। इसके साथ ही अब आते हैं कि यदि लग्न भाव में मंगल होकर और यदि मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान रखिए कि यदि 6, 8 और 12 भाव से मंगल का कोई संबंध नहीं है तो आपके लिए पुनः लाल मूंगा ही फायदेमंद है। इसके बाद बात करते हैं लग्नस्थ मंगल का प्रभाव और उसका उपाय। लग्नस्थ मंगल से बनने वाली मांगलिक दोष के लिए आपको यदि छठे, 8वें और भाव से मंगल का प्रभाव नहीं है तो लाल मूंगा और यदि है तो सफेद मूंगा आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक छोटे से मंत्र का नियमित जप करना चाहिए, ओम इप्सित फल प्रदायै नमः। इसको पति पत्नी दोनों जपें, भले एक ही कुंडली में मांगलिक दोष क्यों न हो। इसके साथ ही कोशिश करें कि स्फटिक का माला गले में धारण करें तो शायद आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। ये स्फटिक का माला उन्हीं को धारण करना है जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, लग्न में मंगल के होने के कारण। इसके बाद बात करते हैं यदि चौथे राशि का मंगल हो यानी चौथे भाव में मंगल बैठा हो, राशि का बिल्कुल इसका उपयोग न किया जाए। इसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव यानी चौथे भाव में मंगल हो और मांगलिक दोष उत्पन्न हो रहा हो तो क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपको अपने सास, यदि ममेरी सास है, फुफेरी सास है या मौसेरी सास है तो इनको हल्के गुलाबी कलर के वस्त्र या हल्के पीले कलर, यदि क्रीम कलर हो तो और अच्छा है, या हल्के लाल कलर के, कोई भी गहरे रंग के वस्त्रों का उपहार न दें। हल्के रंग के वस्त्रों का उपहार आप देंगे तो आपको अत्यधिक फायदा होगा। इसके साथ ही आप एक छोटा सा और उपाय भी कर सकते हैं। एक छोटा मंत्र है, इसको आप प्रतिदिन कम से कम 51 दिन तक जप करें। आपका मंत्र है ओम एकैक भाव तुष्टायै नमः। मंत्र को एक बार फिर सुन लीजिए, ओम
एकैक भाव तुष्टायै नमः। इस मंत्र का आप नियमित जप करें, आपको मांगलिक दोष से होने वाले सारे समस्याओं से अपने आप ही शांति मिलेगी। इसके साथ ही यदि पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर प्रतिदिन लाल जासौन दुर्गा जी को अर्पित करें तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद आते हैं, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठने के कारण आपका मांगलिक योग बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप लाल अन्न, लाल वस्त्र और लाल फल का दान करते रहें। इसके साथ ही अनार के रस से कम से कम 11 दिन, हो सके तो 21 दिन तक शंकर जी का रुद्राभिषेक करें। यदि स्फटिक के शिवलिंग हो तो अत्यधिक फायदेमंद होगा। इसके साथ ही आपको एक छोटा मंत्र है, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का कम से कम 51 दिन तक जप करना चाहिए। और यदि ये मंत्र आपको बड़ा लगे तो एक छोटा मंत्र भी है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको कम से कम एक माला करें। यह है मंत्र, ओम रमणी मंडल प्रियायै नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम रमणी मंडल प्रियायै नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम एक माला जब 51 दिन तक करना है। आपको अपने के मांगलिक दोष के कारण होने वाले आपके जीवन के सारे कष्टों का अंत अतिशीघ्र होगा। इसके बाद चर्चा करते हैं, यदि अष्टमस्थ मंगल हो यानी 8वें भाव में मंगल हो और उस कारण आपके कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा हो। ये ध्यान रखिए, योग पे ध्यान नहीं देना है। दोष यदि हो, दोष युक्त कुंडली की बातें हो रही हैं, तो यदि अष्टमस्थ मंगल हो तो आपको मंगला गौरी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ये सबसे बेहतर उपाय है। इसके साथ ही 121 बिल्वपत्र आपको 11 दिन तक लगातार ऐसे समय को प्रारंभ करिए कि ताकि बीच में अवरोध पैदा ना हो। आपको लगातार 11 दिन तक 121 बिल्वपत्र शिव जी को अर्पित करना है। यदि 4 पत्ते वाला या 5 पत्ते वाला बिल्वपत्र मिल जाए तो 21 बिल्वपत्र भी पर्याप्त है। इसके साथ ही आपको एक छोटे मंत्र का कम से कम 45 दिन तक जप करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ ही यदि आपको ये ज़्यादा बड़ा मंत्र लगे तो एक और भी छोटा मंत्र है, ओम अंतकाराति वामांक स्थितायै नमः। इस मंत्र को पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। एक बार मंत्र फिर सुन लीजिए, ओम अंतकाराति वामांक स्थितायै नमः। इस मंत्र का पति पत्नी एक साथ जप करें, परिवार की सारी बाधाएं दूर होकर आपके परिवार में सुख शांति का आगमन होगा। इसके बाद बात करते हैं द्वादशस्थ यानी 12वें भाव के मंगल के कारण यदि मांगलिक दोष उत्पन्न हो रहा हो तो क्या उपाय किया जाए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मसूर के दाल का दान करें या मसूर के दाल को 21 दिन तक सिर से उतारा करके उसको इकट्ठा 21वें दिन दान कर दें। मंगलवार से प्रारंभ करके 21 दिन आपको इस विधि को करना है। इसके लिए आपके लिए छोटा सा मंत्र भी है। इस दान के पहले या प्रतिदिन उतारा के पहले आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्व सौभाग्य दायिन्यै नमः। एक बार फिर मंत्र सुन लें, ओम सर्व सौभाग्य दायिन्यै नमः। इसके साथ ही आप पति पत्नी दोनों को ओपल अनिवार्य रूप से तर्जनी अंगुली में पहनना चाहिए, अनामिका अंगुली में धारण नहीं करना है। इसके साथ ही यदि ऐसे कोई भी खास समस्या आ रही है तो कम से कम अपने घर में यदि संभव हो सके तो देहि सौभाग्यम आरोग्यम, जैसे इस मंत्र का कई बार उच्चारण कर चुका हूं, इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ और हवन अवश्य करवाइए। मांगलिक दोष से संबंधित सारी समस्याएं आपकी खत्म होगी, चाहे पति की कुंडली में हो चाहे पत्नी की कुंडली में हो। इस उपाय को करिए, ये एक
सबसे बेहतरीन उपाय है। इसके अलावा और भी कई सारे उपाय हैं, किंतु आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको स्वप्न विचार के बारे में बताऊंगा। जैसे भ्रांतियां हैं कि ऐसा स्वप्न देखने से क्या होता है, ऐसा स्वप्न से क्या होता है, उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में अवश्य दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।